ये डायरेक्शन, ये डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है उनके पूर्वजों का आशीर्वाद। जब जब भी कभी व्यक्ति को जिंदगी के अंदर कुछ भी ना समझ में आए कि वो सब कुछ सही कर रहा है, हर एक एफर्ट बिल्कुल सही दिशा के अंदर है, सब कुछ सही जा रहा है, फिर भी रिजल्ट वैसे क्यों नहीं है, तो समझ लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस। खून का रिश्ता खून का ना रह करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी बनती चली जाए, समझ लीजिए साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है। मान लीजिए अगर बाकी दिशाएं आपने ठीक रखी हैं वास्तु के दृष्टिकोण से और इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस है, तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाओगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है वास्तु की इस सीरीज के अंदर। तो आज एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन जिसको मैंने क्या कहा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नारित्य कोण कहते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को मैंने 3 बारी बहुत लगाया। वो क्यों लगाया, किस कारण से लगाया? ये डायरेक्शन, ये डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है उनके पूर्वजों का आशीर्वाद, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग की दिशा है। पितरों का स्थान जब भी कभी कुंडली के अंदर डिस्टर्ब होता है, जिसको हम पितृदोष के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जब भी कभी कुंडली के अंदर दोष बनता है तो इस दिशा के अंदर भी असंतुलन होते हैं। जब भी कभी व्यक्ति को जिंदगी के अंदर कुछ भी ना समझ में आए कि वो सब कुछ सही कर रहा है, हर एक एफर्ट बिल्कुल सही दिशा के अंदर है, सब कुछ सही जा रहा है, फिर भी रिजल्ट वैसे क्यों नहीं है, तो समझ लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस। जब भी फेट यानी कि आपकी तकदीर, आपका नसीब आपका साथ ना दे, समझ लीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस है। जब भाई भाई के अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाए, अपना ही भाई अपने ही घर वाले आपस में झगड़ना शुरू कर दे, खून का रिश्ता खून का ना रह करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी बनती चली जाए, समझ लीजिए साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है। ये दिशा ब्लड रिलेशनशिप को बताती है। क्यों? क्योंकि ये एंसेस्टर्स के साथ जुड़ी है, यानी कि पुश्तैनी चलती हुई आई हुई चीजों को भी बताती है। आपके पुराने कर्मास के डेप्थ्स जो कि आपके एंसेस्टर्स ने किए, वो भी इस डायरेक्शन के साथ जुड़े हैं। ये दिशा तत्वाज में पृथ्वी तत्व की है और ये दिशा सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति की जिंदगी जो है वो स्टेबल होकर के चलती चली जाए। जब भी कभी व्यक्ति लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को खो देता है तो इस दिशा के अंदर मेजर इंबैलेंस जो है वो देखे जाते हैं। ये मान लीजिए एक ऐसी दिशा है जो ठीक उस शर्ट के बटन्स की तरह है, अगर एक बटन सही जगह लग गया ऑटोमेटिकली बाकी बटन लग जाएंगे। तो यानी कि ये डायरेक्शन अगर इंटैक्ट है तो आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आप डट करके उसका सामना जो है वो कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर बाकी दिशाएं आपने ठीक रखी हैं वास्तु के दृष्टिकोण से और इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस है, तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाओगे। ये दिशा सुनिश्चित करती है कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, आपकी जिंदगी में हेल्थ की स्टेबिलिटी बनी रहे, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी बने रहे, यानी कि हर तरह की स्थिरता देने का काम अगर कोई दिशा करती है तो वो नारित्य कोण है। इस दिशा को दक्षता की दिशा कहा गया। आपके स्किल्स अगर आपके काम नहीं आ पा रहे, आपने कोई किसी चीज में मास्टरी हासिल की बट स्टिल आप उसको काम में नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब इम्बैलेंस कौन सी दिशा में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मेजर इम्बैलेंस है। यहाँ पर जब भी इम्बैलेंस होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है वो चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगेन क्योंकि ये पितरों के आशीर्वाद के साथ जुड़ी हुई है। संतान सुख का ना होना या संतान सुख में विघ्न होना या शादी का ना होना या शादी में बहुत ज्यादा डिले होना, ये सब इसी दिशा के इम्बैलेंस के साथ जो है वो जुड़े हुए। इस दिशा के अंदर वास्तु में कई बार लोगों ने ऐसा कहा क्योंकि ये वास्तु पुरुष का पैर है तो यहाँ टॉयलेट सीट बना दीजिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ये दिशा स्थिरता की दिशा है और स्थिरता की दिशा को इंटैक्ट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिशा क्योंकि स्थिरता की है, पृथ्वी की है, तो यहाँ पर जब भी जल आ जाता है तो स्थिरता कमजोर हो जाती है। जब भी यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स आ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब भी यहाँ पर अग्नि आ जाएगी तो रिश्तों के अंदर अग्नि जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि लड़ाई झगड़े क्लेश जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक हम बात कर रहे हैं टॉयलेट सीट की, तो हम किसके साथ जोड़ करके देखेंगे? हर तरह की स्थिरता,
उसके ऊपर होता हुआ इम्पैक्ट, यानी कि जब भी कभी इस दिशा के अंदर टॉयलेट सीट आ जाता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। आपके जोड़े गए पैसे जो हैं, जो आप जोड़ करके रखते हो एफडीज के रूप में, वो हमेशा क्या होंगे, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपके एसेट्स आपके काम नहीं आएंगे, आपके स्किल्स आपके काम नहीं आएंगे, रिश्ते, आपके जो सगे रिश्ते हैं वो आपके साथ जो है वो छोड़ते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर हर तरह की स्टेबिलिटी जो है वो लूज होती चली जाएगी। तो ये दिशा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि जब भी कभी पानी एक्सेस के अंदर आ जाता है तो ये दिशा असंतुलित अवस्था के अंदर आ जाती है। तो इसको सुनिश्चित कीजिए कि पानी का कोई ऐसा परमानेंट सोर्स यहाँ पे ना रखें ताकि इस दिशा की स्थिरता है वो बनी रहे। और ये दिशा की स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर एक पहाड़ का, विशाल पहाड़ का अगर आप चित्र लगा देते हैं तो ये दिशा जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। वास्तु के दृष्टिकोण से ट्रेडिशनल वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया कि ये दिशा फ्लोर के लेवल पर भी और छत के लेवल पर भी सबसे ज्यादा ऊंची हो, ये नॉर्थ डायरेक्शन से नीची ना हो। जब भी कभी नीची होगी आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का आप जो है वो खास ध्यान जरूर रखिए। इस दिशा के अंदर अगर टॉयलेट सीट आती है तो 100% मेटल्स के ट्रीटमेंट ही करने चाहिए, बट इमीडिएट रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर पीले रंग की पट्टी जो है वो टॉयलेट सीट के आसपास लगा करके टेम्परेरी रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। इस दिशा में आपको निरंतर रूप से आपके पितरों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिलता चला जाए, इसलिए यहाँ पर अगर अपने एंसेस्टर्स का चित्र भी लगाते हैं और सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत उनको नमन करने से करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर स्थिरता जो है वो बनी रहेगी। अगली वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा अगली एक इंपॉर्टेंट डिवीजन जो कि है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि स्थिरता जब आती है ना तो चीजें जुड़ना शुरू होती हैं, और वो जो दिशा अगली डायरेक्शन है, अगली जो डिवीजन है वो जुड़ने की दिशा है। तो स्थिरता के साथ जुड़ाव की बात हम करेंगे, यानी कि अगली दिशा जो कि आपकी सेविंग्स को बताती है, यानी कि क्या आपकी जिंदगी में पैसा जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, और अगर आपको पैसा जोड़ना है तो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आप वास्तु को और गहराई से समझ पाएं। आज्ञा चाहता हूं, जब तक के लिए हम वापस से अगली वीडियो के लिए ना मिलें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियां पा सकते हैं।